मीडिया के खास कार्यक्रम में, जहां पर नगरीय निकायों के चुनाव की अब यहाँ पर भी होने जा रहा है, जिसमें वार्ड पार्षदों की भी एक अहम भूमिका अपने वार्ड को साफ स्वच्छ और वार्ड वासियों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए होती है। और क्या कुछ रुझान रहे हैं इस बीते हुए 5 वर्षों में, क्या वार्ड के वासियों के द्वारा कार्यक्रम कराए गए हैं, कैसे जनता के मन का काम उन तक करवाया गया है और क्या कैसी खास बातचीतें रही हैं, इस पूरे निचले स्तर से हम आज एक आंकड़ों के माध्यम से जानेंगे जनता से, वार्ड वासियों से कि आखिर उनकी क्या कुछ समस्याएं थी और कितना निदान करने में वार्ड पार्षद सहायक रहे हैं। हमारे साथ आज हम बता दें, दबंग मीडिया की पूरी टीम वार्ड नंबर 10 मुखर्जी वार्ड पहुंच चुकी है, जहां से पार्षद अखिलेश मातेले डाल्डी जी हैं। आपको बता दें कि लगातार वार्डों में इस तरह से वार्ड परिक्रमा हमारा जारी है और आज भी हम वार्ड नंबर 10 पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि चाय की चुस्कियों के लिए लोग बैठे हुए हैं। हम उसी वार्ड में हैं और वार्ड के वासी भी हमारे साथ हैं, कुछ साझा करेंगे उनके विचार। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। स्वागत है आपका दमन में। किस तरह से वार्ड में रह कर के क्या कुछ सेवाएं यहाँ पर वार्डवासी के द्वारा मिली? नहीं, बढ़िया सेवाएं रही, बढ़िया कार्यकाला, पानी, बिजली, साफ सफाई, बढ़िया व्यवस्था है। किन चीज़ों की उम्मीदें रहा करती थी कि अगर वार्ड में ये चीज़ें हो जाएं तो सफल हो जाएगा? वार्ड में यही है कि थोड़ा मंडी है तो पार्किंग जाम की समस्या रहती, यही समस्या है। साफ सफाई की, नाली वगैरह साफ सफाई। कितना सहायक रहे हैं वार्ड का पूरा सेवा भाव देने के लिए यहाँ के जो पार्षद हैं? बहुत कुछ किया, बहुत सेवा की, लगातार 5 साल करते रहे। आगामी समय में अगर उनको फिर से मौका मिले या वह फिर से प्रयास करें तो क्या जनता उनके साथ फिर से कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी? जी बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। तो आप संतुष्ट हैं अपने वार्ड पार्षद? तो ये आपने सुना, हमारे साथ दर्शक थे जिनका कहना है कि बखूबी अपनी जो उनकी कार्यशैली है उसके नाम से वार्डवासियों के लिए जो प्रसन्नता और जो उनकी जन समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए अखिलेश मातेली जी के द्वारा वार्ड नंबर 10 में सुरक्षा की दृष्टि से हर एक कामों को कराया गया है। हल्का एक जाम की स्थिति बताई गई है क्योंकि ये गल्ला मंडी मार्ग लगता है, यहाँ पर व्यवसायियों के लिए जो मार्ग बना हुआ है यहाँ पर उतना स्टैंड नहीं है, इसके लिए भी प्रयास अभी जारी है। अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नाम जानना चाहते हैं राकेश जी, बताइए किस तरह से इस वार्ड में क्या कुछ पहले समस्याएं थी और डाल्डी जी के बनने के बाद क्या वो निदान में हुआ? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई विशेष समस्या नहीं थी, बाकी सब सही रहा। कोई कार्यकाल में कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। इनके कार्यकाल में कुछ सौगात मिली है? हाँ, सौगात मिली है, लेकिन बाकी पानी की सौगात, जैसे पानी की जगह समस्या थी वार्ड में, वो पूरी हुई है। बाकी और कोई विशेष समस्या भी नहीं थी और साफ सफाई जो सब बढ़िया सब चल रहा है। वार्ड में अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं जो निदान के लिए आप चाहते हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। यही गल्ला मंडी मार्ग में यही पार्किंग वगैरह की है दिक्कत, और थोड़ा वो रहता है रोड का है तो वो तो सभी जगह चल रहा है। अभी जैसे लाने खुदी हैं तो रोड बन रही है। बाकी पूर्ण रूप से सहयोग पार्षद जी का रहा है, सब सहयोग रहा। तो देखिए इस तरह से आपने ये सुना कि यहाँ पर भी जो लोगों की एक आत्म भावनाओं को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से कार्य करने के लिए वार्ड पार्षद चुना जाता है बखूबी वह काम उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ की जो जनता है उसका कहना है हर एक तरह से उनके लिए वह काम सफल करते रहे हैं और आगामी समय में अगर उनका सहयोग फिर से मिलता है तो वह उसके लिए धन्यवाद अपने आप को साबित करेंगे। और अगले क्रम में हमारे साथ फिर से एक भाई मौजूद है, नाम जानना चाहिए? राजीव जी, बताइए किस तरह इस वार्ड में क्या आपने देखा है बीते हुए 5 वर्षों में? अपने यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या तो थी पानी की, जिसको मतलब मातेली जी ने करीब 4-5 साल या 10 साल करीब से पानी की समस्या ज़्यादा थी। इसकी पूर्ति इन्हीं के द्वारा सबसे बड़ा इनका ये पानी का है। शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी की यहाँ पर व्यवस्थाएं, बच्चों के लिए विकास के लिए, कुपोषित से दूर रहने के लिए आंगनबाड़ी की तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मेन समस्या थी और सप्लाई नल की पानी की व्यवस्थाओं को लेके पानी बराबर आ रहा है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। पानी साफ सफाई भी रहती है। पूर्ण संतुष्ट हैं आप पार्षद से? सहयोग अगर आगे फिर से मिलता है? हाँ, तो बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो ये यहाँ की जनता, यहाँ के वार्डवासी, उनका कहना है कि इस तरह से लगातार जो उनके प्रयास हैं वह निरंतर नहीं है, सार्थक रूप से उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं और उसकी तस्वीरें भी यहाँ क्लिक हो रही हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से नगर के साथ साथ वार्ड को साफ रखने का काम वार्डवासियों के साथ पार्षद का रूप यहाँ पर देखने को भी मिला है। और अगले क्रम में भी एक जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम जानना चाहूँगा? योगिंद्र। योगिन जी, बताइएगा कि आपके हिसाब से कुछ ऐसी विकराल कुछ समस्या थी कि जो वार्ड पार्षद के द्वारा पूर्ण हो सकती थी, उसमें वह कितना सफल रहे हैं? कर दीजिए।
समस्याएं तो ऐसा है, मोदी भी आ जाए तो नहीं हल कर सकता है जनता की, फिर तो वार्ड पार्षद है। और समस्या के बारे में हमें क्या, नाली है, पानी है, तो ये तो देखो हर वार्ड इतना बड़ा है कि कहीं पे सफाई होती है, कहीं पे नहीं होती है। मान लो मौजूदा वर्तमान पार्षद है जो मेरे वार्ड का नज़दीक है, मेरा मित्र है, यहाँ पे साफ सफाई और पानी की सुविधा पर्याप्त है, वार्ड हो गया है काफ़ी विस्तृत, तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा जनता से मिलें, संपर्क करें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ साफ सफाई और पानी की सुविधा पर्याप्त है। आपके वार्ड में पूर्ण रूप से यहाँ पर मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे शब्दों पे गौर कीजिए कि मैं जहाँ पे रहता यानी हूँ, आपका कहना है कि पूरे वार्ड की यहाँ पर गारंटी नहीं ले सकते? पूरी वार्ड की मैं कैसे ले लूँ? मैं यहाँ वार्ड नंबर 10 में या गल्ला मंडी में रहता टकरे हमारे ने यहाँ की साफ सफाई के बारे में बताता। अब आप वहाँ पे जाइए, तमलियाई मोहल्ला में जाइए, वहाँ पे वहाँ की जनता बताइए। आपके जहाँ आप निवास हाँ, करते हैं यहाँ पे तो नालियाँ, पानी, मतलब लाइट पर्याप्त है। आगामी समय में सहयोग देने की फिर से आगामी समय में मैं DGP के आला कमान को एक ही संदेश दूंगा कि नया चेहरा लेके आए। तो यहाँ पर तीखे विचारों के साथ तीखे शब्दों से कुछ स्पष्टता व्यक्त करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए थे वार्ड के वासी, और उनका यही कहना है कि यहाँ पर विचारों को मद्देनज़र रखते हुए जो पार्टी के चेहरे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक खास ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए जहाँ पर उनका दायित्व है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड के मुखिया, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 10 से मुखर्जी वार्ड कहलाता है, और यहाँ पर अखिलेश मातेली जी उम्मीदवार रहे हैं जहाँ बीते 5 वर्षों में उनके द्वारा कार्यकाल किया गया है। स्वागत है अखिलेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे यहाँ वार्ड में आके जन चर्चाएं द्वारा वार्ड पार्षद के प्रति क्या भावना है लोगों की, इस सबके सामने आप शहर में पेश होगी। हमारा उद्देश्य जन सेवा करना था। हमारे पिताजी ने भी जनसेवा की है, जनसंघ से पार्षद रहे हैं, उसी में हमें लगा कि हम समाज के लिए थोड़ा बहुत करते रहते हैं। यदि मैं चुनाव लड़के जीता, भाजपा के पार्षद रहा हूँ, मैंने भी 5 साल लोगों की भावनाओं के प्रति बहुत खरा उतरने की कोशिश की। हो सकता है 100 में से 90% लोग खुश हो, 10 ना हो, 100 में से कोई खुश नहीं होता है। मैंने पूर्ण ईमानदारी से 5 साल काम किया है। वो ये नहीं कह सकता है डांडी नहीं रुपये रिश्वत लिए, आवास में, किसी राशन कार्ड में, ये कोई नहीं बता सकता है। और मूलभूत जो सुविधाएँ होती है, बिजली, सड़क, पानी की, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ पानी की थी। मैंने भरपूर प्रयास किया। नगर पालिका के कर्मचारी कहना चाहिए इतने लापरवाह हैं कि कभी हमारे यहाँ पानी की समस्या हो ही नहीं सकती थी, ना उन्होंने कभी ध्यान दिया। मैंने थोड़ी विचार विमर्श करके जो वहाँ पे छोटे कर्मचारी उनसे कहा कैसे पानी की समस्या हो सकती है, उन्होंने उपाय बताए और उपाय वाकई में कारगर हुए। जहाँ पे 20-20 साल गलियों में पानी नहीं मिला, आज पानी की बहुत सुविधा है। और थोड़ी बहुत समस्या हमारे वार्ड में और है। हमारे वार्ड की तरफ क्या बाजार में है, बाजार में होने के कारण हम लोग को आवागमन का साधन है वो जाम रहता है। हमारा प्रयास रहेगा जो भी नया पार्षद हो या मुझे मौका मिलता है तो इस जाम को हटाएंगे। कुछ नालियाँ देखो, नाली की सफाई, लाइट की सफाई, ये कोई भी बन जाए, कोई भी हो, तो रोज़ की समस्या ना कम हो पाएगी। रोज़ सफाई होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए, निरंतर चालू रहेगा। जानना चाहेंगे जो आपने बताया कि जाम की यहाँ पर स्थिति आवागमन में बाधाएँ आती हैं, तो क्या इस बीते हुए 5 वर्षों में कभी अपनी बात पहुँचाने का काम आगे किया गया था आपका? जी, हमने 1-2 बार प्रयास किया है वार्ड वालों के साथ में, लेकिन सब जो यहाँ पे है सब अमन के व्यापारी हैं, उनका भी भरपूर सहयोग रहा है। लेकिन धीरे धीरे पहले बड़े ठेला खड़े होते थे, आज टैक्सियाँ खड़ी हो रही हैं, लेकिन शहर बढ़ रहा है। उस कारण से हम सभी वार्डवासियों की मांग है कलेक्टर साहब से और नगर पालिका अध्यक्ष की, जो यहाँ पर गाड़ियाँ टैक्सी खड़ी होती हैं ये दरवाजे, बसारी दरवाजे, सराही दरवाजे के बाहर खड़ी हो, जिससे आवागमन में सुविधा हो। यदि आपातकालीन किसी की एम्बुलेंस भी आनी होती तो बहुत दिक्कत होती। प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस जाम को हटाया जाए। और जो हमारे वार्ड में अभी हमसे थोड़ा काम बाकी रह गया है, कहीं की नालियाँ टूटी हैं, एक नाला बहुत बड़ा है वो बनना है, प्रयास करते रहे, हम नहीं बन पाया, आगे मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके जो कार्यकाल बीता हुआ है उसमें कोई 3 ऐसे काम जो आपके द्वारा किए गए हैं जिसकी भी जनता आपका सहयोग? सबसे बड़ी समस्या हम नहीं कहेंगे, वार्डवासी खुद कहेंगे 20 साल से गली गलियों में पानी नहीं था। पानी की बहुत अभूतपूर्व सुविधा हो गई है, एक-आध तो कुलियाँ बची है वो भी हो जाएंगी। दूसरा एक बहुत बड़ा काम हुआ है, हमारे सरबशाला मार्केट 30 साल से वहाँ पर कचरा का भंडार रहता था। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, जब भी आरती आती कांड होता था, बदबू आती रहती। सबके प्रयास से वो कचरा घर खत्म हो गया है, स्वच्छ वहाँ पे हो गया है। दूसरा रोडों की जो संचालन की व्यवस्था वो व्यवस्थित हो रही है। धीरे धीरे विकास पर आपने सुना हमारे साथ वार्ड के मेंबर अखिलेश मातेली जी को कि
जिनके द्वारा 5 वर्षों में किस तरह से कार्य को किया गया है। यहाँ के वार्ड वासियों ने भी हमें विस्तार से वह चर्चा जानकर बताई और एक जन हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। आपसे भी सर जानना चाहूँगा, नाम क्या है? बताइएगा किस तरह से इस वार्ड में क्या कुछ अलग से आपको सुनने वाली हैं। अगर बात यहाँ जो जान उसमें उन्होंने काफ़ी प्रयास गाड़ी पार्किंग मेन मुख्य जाम की स्थिति इस हाल में है। अगर ये आपकी पूरी होती है तो समस्याओं फ्री है आपका गल्ला मंडी में ये आपने सुना कि इस तरह से पूरे वार्ड में हर एक जो समस्याएं होती है उसका निवारण वार्ड के वासियों के लिए पार्षद हैं उनके द्वारा कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ी यहाँ पर विकराल स्थिति फिलहाल जाम की बताई गई है। नगर की गल्ला मंडी है जहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के साथ में हाई वोल्ट वाले वाहनों को एकत्रित करके यहाँ पर खड़ा किया जाता है। अगर वह यहाँ से दूर कहीं बाहर किया जाए तो कहीं ना कहीं वार्ड की जो एक बड़ी चिंता है उसका भी निवारण हो सकता है। और अगले क्रम में एक लास्ट देंगे, चाय की चुस्कियों का समय है, सुबह का वक्त है। लोग सुबह से आते ही साथ अपने दिन की शुरुआत ताजगी के साथ करते हैं और यह ताजगी यहाँ बरकरार है। देख सकते हैं आप कि चाय अपने हॉल पर है और यहाँ का जो जोश है वह हम भैया चाय वाले भैया से भी पूछेंगे। भैया स्वागत है आपका दबंग मीडिया में। जिस तरह ये चाय का उबाल है वैसा बताइए वार्ड पार्षद के द्वारा कितना काम इस उबालपन में जोशीले तरीके से किया गया है। हमारे वार्ड नंबर 10 में जो पार्षद हैं डालडे मातेली जी काफ़ी काम करवाया उन्होंने वार्ड में, जैसे नालियाँ हैं, चैम्बर हैं, काफ़ी कुछ काम हुए हैं। और हम मानते हैं कि पार्षद ऐसा ही होना चाहिए, बढ़िया पार्षद हैं डालडे भाई सब चीज़ अच्छा काम करवाया। मौका आगे मिलता है तो पूर्ण सहयोग फिर से देने के लिए। हाँ बिल्कुल, यदि वो दोबारा प्रत्याशी के रूप में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो पूरा सहयोग रहेगा उनके लिए हमारा। तो ये भाई चाय की चुस्कियों के साथ खास बातचीत हुई है यहाँ पर वार्ड नंबर 10 में। बताया गया है कि लोग खुश हैं क्योंकि पार्षद के द्वारा सभी कामों को किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नाखुश प्रशासनिक अधिकारियों से हैं क्योंकि पार्षद अपनी बात को पहुंचाने का काम जिम्मेदार अधिकारियों तक करते हैं लेकिन उनके कानों तक जो नहीं रेंगती है और जिसके कारण यह लंबित पेंडिंग ही बने रहते हैं। अगले विशेष वार्ड परिक्रमा के साथ फिलहाल शुभम सोनी के साथ कैमरामैन राजू चौरसिया, प्रदीप साहू को दीजिएगा इजाज़त। आपसे फिर कोई मुलाकात, कुछ नई शख्सियत, नए वार्ड पार्षद और जनता के साथ मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।